वेलकम बैक नादरी। जिस तरह आपने बातें की और जिस तरह शामुन कुरैशी साहब ने भी कहा इक़्तिदार के नशे में धुत हैं, उनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। क्या वाकई इस तरह भी है कि जो इक़्तिदार में बैठा है उसको पता ही नहीं होता, आवाम से इतना दूर हो जाता है? अगर काफ लीग से कहते हैं तो पीपल्स पार्टी का एक आम कारकुन, उसका क्या रिएक्शन होगा? इम्तियाज़, शाह महमूद कुरैशी साहब एक रिस्पेक्टेबल सियासतदान है, पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा हैं, लेकिन न जाने उनको ये वजारत जाने के बाद क्यों ये ख्याल आया और 3 साल पहले ख्याल नहीं आया, और दौरान 3 साल जब वो वज़ीर ख़ारजा थे उनको ख्याल नहीं आया कि इक़्तिदार के नशे में कौन धुत है और कौन नहीं है। देखिए, ये अंगूर खट्टे होने वाली बात है। तमाम उम्र कोई भी किसी वजारत में नहीं रहता। मैं इन्फॉर्मेशन में थी, आज नहीं हूँ, मुझसे पहले 2 और जा चुके हैं। तो देखिए, ये चीज़ें आनी जानी होती हैं, लेकिन आपकी पार्टी पॉलिसी, आपकी पार्टी डिसिप्लिन और आपकी पार्टी एफिलिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। राइट। इश्यूज़ जिस तरह मैंने कहा बहुत गंभीर हैं और सबसे अहम इशू ये है कि देखिए, जब आप बेरोज़गारी की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो आपका मैशत का पहिया चलना चाहिए। और मैशत का पहिया उस वक्त चलेगा जब इन्वेस्टमेंट आपकी आएगी, लोकल इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वो आपकी इसलिए नहीं आती क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज़ है। आप देखें, कराची एक इंडस्ट्रियल हब है, लेकिन आप देखें उस दिन घास मंडी में धमाका हुआ, 2 रोज़ कबल जो है वो नेवी की बसेस के ऊपर धमाका हुआ। तो ये इश्यूज़ हैं। आप देखें कि बड़े बड़े शहरों में ये वाक़यात हो रहे हैं, मासूम लोगों की जानें जा रही हैं। इसमें हमारे पुलिस एहलकार जो हैं वो भी काम कर रहे हैं, इसमें हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ भी काम कर रही हैं। देखिए, एक चीज़, भुट्टो साहब शहीद के ज़माने में किसी ने मुझसे उस दिन सवाल पूछा कि जी देखिए, रोटी कपड़ा मकान का आपने वादा किया था। भुट्टो साहब ने तो वो दी, कोशिश भी करी और बहुत हद तक कामयाब भी हुए। देखिए, भुट्टो साहब के ज़माने में पॉपुलेशन क्या थी, आज क्या है। भुट्टो साहब के ज़माने में सिक्योरिटी इश्यूज़ नहीं थे, देयर वर नो सिक्योरिटी इश्यूज़। आप देखिए, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई है, right. आप देखिए, आप देखिए समिट हुआ था, और आप ये देखिए कि भुट्टो साहब ने इस मुल्क को एक एटमी ताकत बनाया उस, लेकिन जिसकी सज़ा उनको दी गई। उस वक्त इश्यूज़ कुछ और थे, आज इश्यूज़ कुछ और हैं। आज आपकी सबसे बड़ा इशू है आपकी वॉर ऑन टेरर, और जब तक आप उसको उस पर काबू नहीं पाते, आप आगे की जानब नहीं चल सकते। और आप देखिए कि इस वक्त जो अच्छी बात है वो ये है कि जो सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप है और जो आर्मी है वो सेम पेज के ऊपर है। एक सिविलियन गवर्नमेंट की डायरेक्शन पे आर्मी स्वात में गई, आज आप देखिए स्वात में आपका परचम लहराता है। सही, ये अचीवमेंट्स अपनी तो कर, लेकिन जो भी इश्यूज हैं, अगर 450 अरब रुपए आप कॉर्पोरेशंस में देखें, पीआई है, स्टील मिल है, इतनी बड़ी करप्शन हो रही, पैसा सिर्फ लगाया जा रहा है और इतने बड़े करप्शन हो रही है, तो हालात तो खराब। आई एग्री विथ यू, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ यहाँ पर कि इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट भी ये बात कही थी जी, और जो नेशनल प्लान ऑफ एक्शन जो बना है उसमें भी ये कहा गया था कि जिनकी रीस्ट्रक्चरिंग होगी। पेट्रोलियम में आज मैं देख रही हूँ आजकल के जी एमडीज को चेंज किया जा रहा है और तमाम रिवैम्प किया जा रहा है, तो देखिए शायद कोई अच्छी चीज़ निकल आए। लेट्स सी इस बजट के अंदर क्या रखते हैं, क्योंकि देखिए ये इन एंटरप्राइजेस को, चाहे वो स्टील मिल हो, चाहे वो पीआईए हो, चाहे वो, इनको आप कोड़ियों के दाम बेच भी तो नहीं सकते। आप देखें केएससी को आपने बेच दिया, क्या रिजल्ट मिला आपको? पहले से बदतर हाल है। अभी आप देखिए कि जो 4,500 मुलाजमीन निकाल दिए थे, हुकूमत को बीच में पढ़ना पड़ा, प्रेशराइज करना पड़ा और वापस वो मुलाजिम हुए। एक चीज है, काम तासुर भी है, परसेप्शन करप्शन कम होनी चाहिए, मैं इस बात वो तो आपकी सही है, लेकिन टीम भी नहीं है गवर्नमेंट के पास। अगर आप देख लें, हफीज शेख साहब को जिस तरह आप लाए थे फाइनेंशियल मैनेजर के तौर पे, एक उनका एक्सपोयर भी है, लेकिन उन्होंने वो काम नहीं किया, मायूस किया हुकूमत को, और ये चेंज करते रहे। और परवेज मुशर्रफ के लोग भी वही, अगर हिना देखें, हिना रबानी खर, वो भी वही। मैं इम्तियाज आपको बताऊं कि हफीज शेख साहब हो या हिना खर हो, हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं, लेकिन बात यह है कि आप रिफॉर्म्स उस वक्त लाएंगे और उनको इम्प्लीमेंट करेंगे जब आपकी पार्लियामेंट ऑन बोर्ड हो। आप रिफॉर्म जीएसटी की तरफ जाते हैं, बेशक आपको थोड़ी दिक्कत जरूर होगी, लेकिन आपका इंटरनल हाउस एंड ऑर्डर तो होगा। जब तक आप IMF के पास जाते रहेंगे वो आप पे स्ट्रिंजेंट कंडीशनैलिटीज लगाता रहेगा। आप मकरूज है ना, फिर ये बात आती है कि भीख का प्याला लेके पहुंच गए, तो भाई अगर आप अपनी जेब से नहीं निकालेंगे तो किसी और से मांगेंगे, तो या तो अपनी जेब से निकालें। फैसलाबाद एक इंडस्ट्रियल हब है, कितना टैक्स आता है वहां से? हार्डली 8 to 9%। बड़े बड़े हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे
जब टैक्स लगाने की बात आती है, कैपिटल गेन टैक्स, तो वहां से एक शोर आ जाता है, स्टॉक एक्सचेंज बैठ जाती है। तो इश्यूज हैं सर, आपको कंसेंसस डेवलप करना है। और अनफॉर्चुनेटली देखिए, मेरे इत्तेहादी हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगी, आप समझ जाएं, लेकिन सियासत हो जाती है उसके ऊपर। क्यों नहीं लेंगे? देखिए हमारे इत्तेहादी कितने आपको पता है, लेकिन अब सियासत हो जाती है, चलो मैं उनका नाम ले लेता हूं। आवाम पिस जाएगी, आवाम भाई आवाम तो पिस रही है दिस वे और दैट वे। आवाम एक दफा पिसेगी ना, आपका जब आपके घर में जब आपकी छत मजबूत हो जाएगी तो थोड़ी देर दिक्कत होगी आपको, लेकिन उसके बाद एक स्मूथ सेलिंग है। तो देखिए आपको लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। इसमें एक चीज शर्मिला जो बड़ी इंपॉर्टेंस है कि आपने सब इत्तेहादी अपने साथ लिए, अभी भी आपके साथ नए इत्तेहादी भी आने वाले हैं, लेकिन इत्तेहादियों का ये कहना है कि इन लोगों की मजबूरी है हमें साथ लेने की। दूसरी बात अगर देखें, रियलिटी को देखें कि आप उन लोगों को शेयर भी दे रही हैं, मिनिस्ट्री भी हैं, पर्क्स भी हैं, हर चीज में, फिर भी जो गवर्नमेंट स्टैंड लेती है, जिस पे गवर्नमेंट कोई रिफॉर्म लाती है, कोई बिल होता है, उसके ऊपर आपके साथ नहीं होते। एक चीज तो मैं जरूर कहूंगी कि जिसको जितना दो कम उनको लगता है, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि ये मैंने अक्सर मुकालमे सुने कि जी हम इत्तेहादी तो हैं लेकिन हम हुकूमत में नहीं है। भाई जब आप वजारतें लेके बैठे हुए हैं, आप काबीना का हिस्सा हैं, तो आप किस तरीके से बात कहते हैं कि जब हुकूमत में नहीं है? कैबिनेट स्विम्स और सिंक्स टुगेदर। हाँ। अच्छे में साथ हैं तो बुरे में भी साथ है, ये बात नहीं है। लेकिन इसमें ये चीज है कि अभी जो काफिले को आप ले रहे हैं, क्या इससे जान छुड़ाएंगे? क्या नहीं, देखें हम किसी से जान छुड़ाना नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि नून भी हमारी जान पे आ जाए। हाँ। लेकिन बात यह है, देखें कि अलायंसेस बनते हैं, अलायंसेस टूटते हैं। दिस इज पॉलिटिक्स, ये सियासत है। सियासत में कोई भी चीज़ हरफ आखिर नहीं होती, सियासत में कभी डायलॉग के दरवाजे बंद नहीं होते। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलीव्स इन कंसेंसस पॉलिटिक्स, और हम बिलीव करते हैं कि हमें रिकंसिलेशन के साथ इससे मुफाहमत से लोगों को फायदा भी नहीं हुआ, बेरोजगारी भी खत्म नहीं हुई, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी बेहतर नहीं, इकोनॉमी भी बेहतर नहीं हुई, सभी ऑन बोर्ड हैं। कहाँ खराबी कहाँ है? मसला ये है कि अक्सर इश्यूज पे जहां हमें स्टैंड लेना चाहिए, जहां हम स्टैंड लेते हैं, वहां पर सियासत हो जाती है। अब मामूली सी बात है, मैं आपको बताऊं, आप पेट्रोलियम प्राइसेस पे आप देखिए कि दुनिया में कहां कौन से मुल्क में पेट्रोलियम पे सब्सिडी दी जाती है? नहीं दी जाती है। आप इंटरनेशनल $121 पर बैरल गया है, आपने प्राइस अपनी लोकल मार्केट में उस हिसाब से बढ़ानी है। लेकिन आप देखिए हर कोई खड़ा हो गया कि जी आप नहीं कर सकते। अच्छा जी चले नहीं कर सकते, आप बताएं कि ये गवर्नमेंट रेवेन्यू कहां से जनरेट करे? पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवीज जितनी है वो भी तो कहीं नहीं है। आप पर लीटर पे कितना कमा रही हैं? देखें जिस मुल्क में रेवेन्यू जनरेट करने के तरीके 2-4 हों, और उनमें से भी जो है इम्प्लीमेंटेशन का एक बहुत बड़ा फुकदान हो, और जो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, वो कितना टैक्स देते हैं। और आप देखिए आज पार्लियामेंटेरियंस के, आप देखिए किसी कोई 4000 टैक्स दे रहा है, कोई 0 टैक्स दे रहा है। कौन लेगा? कौन कलेक्ट करेगा? गवर्नमेंट में कौन है? क्या वही जो टैक्स न देने वाला हो वो? देखें ना, अभी शेख साहब ने कहा था कि यहाँ वो बैठे हुए हैं जो ये नहीं चाहते टैक्स देना। क्या वही गवर्नमेंट में बैठे हैं जो टैक्स नहीं दे रहे हैं? वही गवर्नमेंट में बैठे हैं जो टैक्स कह रहे हैं कि हम लेंगे। टैक्स कौन देगा? आप गवर्नमेंट में, आपकी जिम्मेदारी है। आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, और मैं हफीज शेख की बात से आगे चल के क्या बात करूं? मैं तो वही बात कर रही हूं कि देखिए टैक्स पेइंग कल्चर नहीं है हमारे पास। हम बड़े बड़े लीडरान हैं, वो टैक्स नहीं देते, और अगर आप उनके रहन सहन के तरीक़ेकार देखें तो आप हैरान रह जाएं कि अल्हम्दुलिल्लाह बादशाहों से कम नहीं है। तो देखिए एक जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि अब इतना प्रेशराइज होते हैं लोग, थैंक्स टू द मीडिया, कि बहुत से लोगों को बहुत सारी ऐसे अच्छे इकदाम उठाने पड़ रहे हैं जो पहले नहीं उठाते थे। पहले तो हर चीज़ ढकी छुपी रहती थी ना, अब तो एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू, मीडिया है, हर चीज़ दिखा रही है, कोई छींक भी रहा है तो आपको दिखा रही है। तो ये एक खुश आइन चीज़ है। डिफरेंस आएगा, फ़र्क पड़ेगा, चेंज डेफिनेटली आहिस्ता आहिस्ता आती है इस मुल्क में। चेंज हमारे यहाँ काम करने का कल्चर नहीं है। हम सुबह 11 बजे उठते हैं और फिर हम कहते हैं, और रात के 10 बजे तक दुकानें खोलते हैं, फिर आप कहते हैं बिजली नहीं है। भाई आप पूरी रोशनी का टाइम तो ख़त्म करें। 1 बजे तो आप दोपहर में दुकानें खोल रहे हैं। सुबह दुनिया भर में दुकानें 9 बजे खुलती हैं,
6 बजे बंद हो जाती है। लेकिन इसमें मैडम एक चीज मैं आपसे शर्मिला शेयर करूंगा, 3 साल हो गए आपकी गवर्नमेंट को आते हुए, 3 साल में इश्यूज हल नहीं किए। हमेशा आप कहते हैं कि पिछली हुकूमत, परवेज मुशर्रफ, 3 साल बहुत हो गया है। अभी आप ब्लेम नहीं कर सकते उनके ऊपर, ब्लेम नहीं क्या कर सकते। हुआ क्या नहीं, मैं तो ब्लेम नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ 3 साल किसी भी हुकूमत के लिए बिजली के मसाइल, बेरोजगारी के मसाइल, महंगाई के मसाइल हल करने के लिए नाकाफी हैं। 3 साल में आप कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे? यहाँ पर लाखों लोग जो है बेरोजगार हैं और लाखों यूथ जो है वो सामने आ रहा है जिसको नौकरी चाहिए। किस तरह आप जनरेट करेंगे? कहाँ इंडस्ट्रियां लगाएंगे? 3 साल में कहाँ इंडस्ट्रियां लगती हैं? कोई ऐसी फील्ड या ऐसे सेक्टर जहां आपने वाकई एक काम किया हो, एक बेहतरी लाई हो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी नजर आए, सोल्यूशन भी नजर आए कि यहां हमने सॉल्व किया? क्या आपने एक स्टार्ट लिया है कि हम इश्यूज से निकलें? आप तो अभी भी उन पार्टियों के इत्तेहादी मनाने में, उनको साथ लेने में, बजट पास कराने में, टैक्स जो है ना रिफॉर्म जीएसटी पास कराने के लिए, दूसरी बात है कि आईएमएफ का प्रेशर, उसमें लगे हुए। कोई आपने ऐसा लाहे अमल भी तो तैयार नहीं किया। 1.5 साल या 2 साल बाद इलेक्शन एक आ रही है, सिर्फ आप अपनी हुकूमत को तूल देने के लिए इत्तेहादियों को ढूंढना, एक तो इस चीज में लगे हुए हैं। हुकूमत को तूल देने की बात नहीं है, एक ऑनगोइंग सिस्टम को कंटिन्यूटी देने की बात है कि अगर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है तो लेट इट कंप्लीट 5 ईयर टर्म, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने बिल्कुल बात सही की कि रूठने मनाने में उम्र ना गुजर जाए। तो देखिए, रूठना मनाना भी जमहूरी अमल का एक हिस्सा है, लेकिन ये हमारे इत्तेहादियों को भी समझना चाहिए। और देखें ना, हमेशा ये बात करते हैं ये ना लगाएं, करप्शन ख़त्म कर दें। देखिए, करप्शन कोई चिड़िया तो नहीं है जो आपने पकड़ी और पिंजरे में बंद कर दी। ये छोटे क्लर्क लेवल से लेके ऊपर तक एक मसला है जिसमें एक प्रोसेस के तहत आपने उसको मिनिमाइज करना है। आप खत्म नहीं कर सकते, दुनिया में आप करप्शन खत्म नहीं कर सकते, इम्तियाज आप कम जरूर कर सकते हैं। और अभी आप देखिए कि मीडिया है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इतनी वॉच है, तो मैं समझती हूँ कि बहुत जगह बहुत फर्क पड़ा है डेफिनेटली। शर्मिला, इसमें एक चीज है कि जब भी जमहूरी हुकूमत आती है तो ये इल्जाम, ये करप्शन सबसे ज्यादा उभर के सामने भी आती है, नजर भी। इसकी क्या वजह है? आसान है ना, सबसे आसान काम इस दुनिया में ये है कि इल्जाम लगा दो तुम करप्ट हो। सबसे आसान काम है, तुम बुरे हो। किसी को अच्छे कहने के लिए ये हलक से जो है ना आवाज नहीं निकलती। एक चीज अगर आपसे पूछूं, अगर एक चीज आपसे पूछूं, आज मुझे सही बताएं, सिंध सेक्रेटेरिएट में कितने मिनिस्टर टाइम पे आते हैं और टाइम पे जाते हैं? आप मुझे बताएं, कितना मसला हल होता है सिंध सेक्रेटेरिएट में? आप क्या चाह रहे हैं? नहीं, मेरे अपने पार्टी के लोग मुझसे नाराज हो जाएं? ना, मैं ये नहीं चाह रहा, आप हकीकत तो बात करें। आप किसी दिन कैमरा लेके पहुंच जाएं सुबह 9 बजे, देखें कितने वजीर बैठे। 9 बजे मिनिस्टर आते हैं ऑफिस में? मैं तो कह रही हूँ, कभी आपने देखा है कोई मिनिस्टर 9 बजे गया हो? नहीं गया होगा। ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम था, ब्रेक खां पोइ अचूं था, पुछूं था, सिंध सेक्रेटेरिएट में को मिनिस्टर चुन था, लेकिन हेतिरो तासुर इहो भी आहे त अहिड़ा मिनिस्टर आहिनि जेके गोस्ट मिनिस्टर्स आहिनि, जेके नज़र ई न ईंदा, सिर्फ़ु उनजे ऑफिसूं हूंदियूं, पाण नज़र। ब्रेक खां